सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 गति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने चाल और वेग ये दो भौतिक राशि के बारे में अभ्यास किया था। आज हम त्वरण नाम की भौतिक राशि के बारे में अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं। बच्चों, आप सबको पता है कि जब हमारी कोई भी कार या तो कोई भी गाड़ी या तो कोई भी पदार्थ जब गति करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वह एक समान वेग से ही गति करे। उसके वेग में परिवर्तन भी हो सकता है। कभी कभार वेग में बढ़ोतरी भी होती है, कभी कभार वेग में घटोत्तरी भी होती है और कभी कभार वेग समान भी रहता है। यह ज़रूरी नहीं है कि पदार्थ जिस वेग से गति करता है उसी वेग से गति करता रहे, परंतु उसके वेग में परिवर्तन तो आने वाला ही है, क्योंकि कदाचित हो सकता है कि उसके पदार्थ के वेग में बढ़ोतरी भी हो सकती है, पदार्थ के वेग में घटोत्तरी भी हो सकती है, या तो पदार्थ का वेग अचल रहता है। अचल मतलब उसके अंतर्गत कोई भी प्रकार का परिवर्तन होता नहीं है। क्या बताया बच्चों? जब भी पदार्थ का वेग अचल रहता है तो उसके अंदर कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और कोई भी प्रकार का परिवर्तन न होना, इसका अर्थ यह है कि वेग में होने वाला परिवर्तन शून्य होता है। पदार्थ के वेग में होने वाला जो परिवर्तन है वह शून्य होगा, परंतु यदि पदार्थ के वेग में बढ़ोतरी हुई तो या पदार्थ के वेग में घटोत्तरी हुई, तब उसके साथ एक त्वरण नाम की भौतिक राशि जुड़ जाती है। सर्वप्रथम हम अभ्यास करेंगे त्वरण के बारे में। त्वरण किसे कहते हैं? तो त्वरण को हम ए द्वारा दर्शाते हैं। त्वरण को बच्चों ए द्वारा हम दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते? ए द्वारा। अभी यहाँ पर मैं आपको जस्ट नॉर्मल उदाहरण देने का प्रयत्न करूँगा कि मान लीजिए कि 5 बजे आपका जो वेग था, 5 बजे जो आपका वेग था वो था 5 मीटर प्रति सेकंड, और जबकि 5:10 पर आपका जो वेग है वो होता है 10 मीटर प्रति सेकंड, बराबर। और जबकि 4:50 पर आपका वेग था 15 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पदार्थ के वेग में इस समय अंतराल के दौरान घटोत्तरी होती है, इस समय अंतराल के दौरान बढ़ोतरी होती है। और जब वेग में बढ़ोतरी या वेग में घटोत्तरी होती है तब त्वरण नाम की भौतिक राशि पिक्चर में आती है। तो कोई एक पदार्थ के लिए उसका जो शुरुआत का वेग होता है उसको हम u द्वारा दर्शाते हैं, और जो अंत का वेग होता है उसको हम v द्वारा दर्शाते हैं। मतलब u बराबर प्रारंभिक वेग, u इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग, और v इज इक्वल टू अंतिम वेग। u इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग और u इज इक्वल टू अंतिम वेग, बराबर। बच्चों, अभी जब वेग बढ़ेगा या तो वेग घटेगा, इन दोनों शब्दों को हम एक सरल शब्द या तो एक ही शब्द में लिख सकते हैं, परिवर्तन। इन दोनों शब्दों को हम एक ही शब्द में लिखेंगे, परिवर्तन। क्या लिखेंगे बच्चों? परिवर्तन। तो अब हम त्वरण की परिभाषा बोलने जा रहे हैं। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे में टी, इसका सूत्र है। एकांक समय में, जो टी है मतलब समय, एकांक समय में गतिमान पदार्थ के वेग में होने वाला परिवर्तन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। एकांक समय में गतिमान पदार्थ के वेग में होने वाला परिवर्तन, एकांक समय में
गतिमान पदार्थ एकांक समय में गतिमान पदार्थ के वेग में होने वाला परिवर्तन। एकांक समय में गतिमान पदार्थ के वेग में होने वाला परिवर्तन। वेग में होने वाला परिवर्तन, उसको हम क्या कहेंगे? त्वरण। अभी हमने परिवर्तन ही क्यों बोला? क्यों हमने बढ़ोतरी नहीं बोली? क्यों हमने घटोत्तरी नहीं बोली? हम यहाँ पर बढ़ोतरी या घटोत्तरी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु उसके बदले हम एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, परिवर्तन। मतलब एकांक समय में गतिमान पदार्थ के वेग में होने वाला परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। अभी त्वरण वो सदिश राशि है। त्वरण नामक जो भौतिक राशि है वो सदिश राशि है। और सदिश राशि हम किसे कहते हैं? जिस राशि को दर्शाने के लिए दिशा और मान और दिशा दोनों की जरूरत होती है, उसे हम कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि। अभी त्वरण सदिश राशि है, ठीक है बच्चों। त्वरण सदिश राशि है तो त्वरण की दिशा किसकी दिशा में है? तो त्वरण की दिशा होगी वेग की दिशा में। त्वरण की दिशा किसकी दिशा में है? वेग की दिशा में। त्वरण की दिशा किसकी दिशा में है बच्चों? वेग की दिशा में। अभी जो त्वरण का जो मात्रक है, अगर हम वो चर्चा करें, अभी a बराबर v माइनस यू बटे में t। हम इस सूत्र को हम इस तरह लिखते हैं, v माइनस यू भाग t, ठीक है। तो बच्चों हम ये सोचते हैं कि v मतलब मानो कि 10 मीटर प्रति सेकंड में से 3 मीटर प्रति सेकंड जाता है तो 7 मीटर प्रति सेकंड बचता है। मतलब हम v माइनस यू का मात्रक वेग का ही मात्रक लेंगे, मीटर प्रति सेकंड, भाग और t का मात्रक लेंगे। t का मात्रक क्या लेंगे बच्चों? सेकंड। t का मात्रक क्या लेंगे? सेकंड। t का मात्रक क्या लेंगे? सेकंड, ठीक है बच्चों। तो ये मीटर प्रति सेकंड बच्चों इनटू भाग का हम जब गुणा करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, मतलब विलोम हो जाता है। तो इसका मात्रक क्या बनेगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बनेगा इसका मात्रक बच्चों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब त्वरण का जो एसआई मात्रक है या तो MKS मात्रक है वो रहेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एसआई मात्रक या तो MKS मात्रक रहेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जबकि CGS मात्रक रहेगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। MKS मात्रक क्या रहेगा बच्चों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और CGS मात्रक रहेगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू S माइनस 2, क्योंकि जब हर अंश में जाता है तो उसकी घात जो होती है वो विरोधी होती है, मतलब प्लस होती है तो माइनस हो जाती है और माइनस है तो प्लस हो जाती है। यहाँ पर प्लस है तो ऊपर जाएगी तो माइनस। और CGS को हम इस तरह लिख सकते हैं CMS माइनस 2। बच्चों अभी हम यह देखते हैं कि कदाच मान लीजिए कि पदार्थ के वेग में बढ़ोतरी होती है, मतलब v इज ग्रेटर देन u। v इज ग्रेटर देन u मतलब पहले वेग था 5 और फिर वेग हुआ 10, ठीक है। पहले वेग कितना था? 5 और फिर हुआ 10, तो उस समय हमारा त्वरण प्लस में आएगा। यदि वेग में घटोत्तरी हुई, मतलब पहले वेग था 10 और फिर बना 5, विकोमंतिम कहते हैं, उस समय हमारा जो त्वरण का मान होगा वो माइनस में होगा। और v इज इक्वल टू यू, मतलब v पहले 10 था बाद में भी 10 है, तो सूत्र के मुताबिक त्वरण का मान आएगा 0। v ग्रेटर देन यू, t का मान आप मान लीजिए 2 सेकंड की 5 सेकंड वॉट एवर आप मान लीजिए, और एक मनपसंद v की वैल्यू रखिए। सपोज v आप सपोज मान लीजिए कि हम t बराबर एवरी टाइम 2 सेकंड रखते हैं। फर्स्ट केसेस में हम क्या करते हैं? v को 10 रखते हैं, u को 8 रखते हैं। सेकंड केसेस में v को 8 रखते हैं, u को 10 रखते हैं, और थर्ड केसेस में दोनों को 10-10 रखते हैं। तीनों परिस्थितियां आप चेक करके देख लीजिएगा। सब में त्वरण का मान जब v ग्रेटर देन u होगा तो त्वरण का मान कौन सा आएगा? प्लस आएगा।
जब v ग्रेटर देन u होगा तब त्वरण का मान कौन सा आएगा, प्लस आएगा। v लेस देन u होगा तो त्वरण का मान कौन सा आएगा, माइनस में। और v इज इक्वल टू u होगा तो त्वरण का मान आएगा 0। इस परिस्थिति में जब त्वरण प्लस हो तब हम ऐसा कह सकते हैं पदार्थ त्वरित गति करता है। जब त्वरण माइनस में हो तब हम ऐसा कह सकते हैं पदार्थ प्रति त्वरित गति करता है, बराबर। और त्वरण जब शून्य हो तब हम कह सकते हैं पदार्थ अचर वेग से गति करता है, मतलब पदार्थ के वेग में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तब हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ अचर वेग से गति करता है, मतलब पदार्थ के वेग में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अभी त्वरित और प्रतित्वरित का हम उदाहरण लेते हैं, त्वरण या प्रतित्वरण। त्वरण मतलब यदि कोई कार जा रही है, उसको हम पीछे से धक्का मारते हैं तो सीधी सी बात है कि उसके वेग में बढ़ोतरी होने वाली है। हम कुछ ऊंचाई से ऊपर गेंद को नीचे फेंकते हैं तो क्या बात होगी, गेंद के वेग में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। मतलब इस परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वेग में बढ़ोतरी हुई तो त्वरित गति करेगा। जब हम पहले माले से गेंद को चौथे माले की ओर फेंकते हैं तो धीरे 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 गेंद ऊपर जाती है और धीरे धीरे उसके वेग में घटोत्तरी होती है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ प्रति त्वरित गति करेगा। जब कोई गाड़ी चलती हो, पदार्थ चलता, उसको हम ब्रेक मारते हैं तो उसकी स्पीड, उसका वेग घटता है, तो ये कहते हैं पदार्थ प्रति त्वरित गति करता है। तो बहुत ही ईजी है त्वरित और प्रतित्वरित। त्वरित मतलब वेग में बढ़ोतरी, प्रतित्वरित मतलब वेग में घटोत्तरी। जब हम बात करते हैं नियमित त्वरित और नियमित प्रतित्वरित गति, नियमित त्वरित मतलब एक समान त्वरित गति की हम चर्चा करते हैं, बराबर बच्चों। अभी त्वरित का मतलब आप समझ लीजिए, त्वरित का मतलब कौन सा होगा कि वेग में होने वाली बढ़ोतरी। यदि एक समान समय अंतराल में वेग में होने वाली बढ़ोतरी समान हो तो उसे हम एक समान त्वरित गति कहते हैं। और एक समान प्रतित्वरित गति तो हम ये देखेंगे, क्या बोलेंगे, एक समान प्रतित्वरित गति को हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि यदि एक समान समय अंतराल में पदार्थ में वेग में होने वाली घटोत्तरी एक समान हो तो प्रतित्वरित, यदि बढ़ोत्तरी एक समान हो तो एक समान त्वरित, और घटोत्तरी एक समान हो तो एक समान प्रतित्वरित कहते हैं। अभी हम बात करते असमान प्रतित्वरित और असमान त्वरित गति की। तो वापस वही बात हम लिखेंगे, यदि एक समान समय अंतराल में पदार्थ के वेग में होने वाली बढ़ोत्तरी अलग अलग हो, मतलब पहले 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 9 बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो वो असमान त्वरित गति। यदि एक समान समय अंतराल में वेग के अंतर्गत होने वाली घटोत्तरी एक समान हो, पहले 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 2 घटा, फिर वापस 1 घटा, फिर 0.5 घटा, मतलब घटता ही जा रहा है पर घटता वो समान नहीं है, तो उसको हम एक समान प्रतित्वरित गति कहते हैं। अल्टीमेटली त्वरित का मतलब ये होता है बढ़ना और प्रतित्वरित का मतलब होता है ये कि घटना, बराबर। यदि समान समय अंतराल में बढ़ोत्तरी समान होगी तो वो समान त्वरित गति करेगा, घटोत्तरी समान होगी तो समान प्रतित्वरित गति करेगा, बढ़ोत्तरी समान नहीं है तो वो असमान त्वरित गति करेगा, घटोत्तरी समान नहीं है तो वो असमान प्रतित्वरित गति करेगा। बच्चों हम एक अभी विधान का अर्थघटन समझते हैं। मानो कि एक पदार्थ का त्वरण है 5 मीटर प्रति सेकंड, बराबर बच्चों। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड बटे में सेकंड, ये ऊपर वेग है, बटे में समय है, ठीक है। अभी त्वरण प्लस में दिया है, कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस ही होगी, तो हम ये कह सकते हैं एक समय में, एक सेकंड में पदार्थ के वेग में होने वाली बढ़ोतरी 5 मीटर प्रति सेकंड है। यदि ये माइनस होता तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेकंड में पदार्थ के वेग में होने वाली घटोत्तरी 5 होती। माइनस मतलब ऋण नहीं होता है, घटोत्तरी। एक सेकंड के अंतर्गत वेग में होने वाली घटोत्तरी 5 मीटर प्रति सेकंड है। धन्यवाद बच्चों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।